अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आपको मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं आपको जो वीडियोस दिखा रहा हूँ, जो क्लिप्स दिखाए हैं, मैंने आपको शेयर किए थे आपके साथ, उसके बारे में हम बात अगली वीडियो में करेंगे। आज थोड़ा सा मौका मिला है तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ उस वीडियोस के बारे में जो वीडियोस आपने देखी हैं। मैं इसमें दोबारा वीडियोस आगे जो है ना अटैच कर दूँगा ताकि आप उसको दोबारा से गो थ्रू कर सकें। अच्छा, आर्मी का बंदा हो और वो कह रहा हो कि मैं आर्मी के फला जो है डिपार्टमेंट में वहाँ से बिलोंग करता हूँ, ये मेरा कार्ड है, उसे कार्ड साथ में दिखाया हो, और वो कह रहा हो कि मुरीदके में जो हुआ है मेरी आंखों के सामने हुआ है, वहाँ पे इतने 100 बंदे जो हैं वो कत्ल हुए हैं, इस तरह हुआ है, उस तरह हुआ है, और मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। अब सोचने की बात यहाँ पर ये है, क्या अब वो आर्मी का बंदा जो है वो आर्मी का बंदा है या नहीं है? अगर वो नहीं है तो उसको उसके कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए, उसको हुकूमत पकड़े, उस पर एक्शन ले कि भाई तुम झूठ बोल रहे हो, तुम तो आर्मी के बंदे ही नहीं हो, तुम क्यों मुल्क में एक अनारकी वाली सिचुएशन जो है वो फैलाने की कोशिश कर रहे हो। अब अदर वे अराउंड अगर हम दूसरा पहलू देखते हैं इसका, कि अगर फर्ज करें कि वो आर्मी का बंदा है और वो ये बात कर रहा है, तो फिर इसमें भी दो पहलू बनते हैं कि क्या वो आर्मी का बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। अगर तो झूठ बोल रहा है तो उसके खिलाफ बड़ा सख्त किस्म का एक्शन होना चाहिए, और अगर वो आर्मी का बंदा सच बोल रहा है कि मुरीदके में एक जुल्म का पहाड़ जो है वो टूटा है, तो फिर मुझे ये बताएं कि इसका इंसाफ किस तरह मिलेगा, लोगों को इस चीज़ का इंसाफ किस तरह मिलेगा। अब जो 2 ट्रक जो है वीडियो में शो हो रहे हैं, उसे पुलिस वाले जो है कुछ एक ट्रक से उठा के दूसरे ट्रक में लोड कर रहे हैं। क्या वो लाशें हैं या वो कोई आटे के तोड़े वगैरह हैं, कोई ऐसा सामान कोई बोरियां वगैरह हैं कि वो पुलिस को ज़रा लोड कर रही है, हेलमेट वगैरह पहन के, कंधे पे कलेक्शन को लटका के, वो क्या लोड कर रहे हैं। यहाँ पे जो जर्नलिस्ट हैं, जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, पता नहीं वो बोलते हुए घबरा क्यों रहे हैं। मुल्क है हमारा, इसको हम हमारा घर कहा जाता है कि आपका हमारा मुल्क जो है वो हमारा घर है। हमारे घर के राज ही हमें पता नहीं है, हम अपने घर से ही अनजान है, हमें पता ही नहीं हमारे घर में हो क्या रहा है, हमें सच्चाई से इतना दूर कर दिया गया है। अगर मुरीदके में इस तरह से लोग वाकई 200, 400, 500, 600 बंदा जो है इन्होंने शहीद किया, मैं शहीद इसलिए कहूँगा, अगर ये कहते हैं कि साद रिजवी और अंस रिजवी जो है वो दहशतगर्द है, अब उनकी दहशतगर्दी जो है ना वो वाजिया की जाए, उन पर 302 के जो पर्चे किए गए हैं वाजिया किया जाए, आवाम को बताया जाए। लोग सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं भाई किस तरह वो दहशतगर्द है, प्रूफ करें। उनके घर से जो वहां से इनको पैसे बरामद हुए हैं, सोना बरामद हुआ है, वहां से कीमती घड़ियां बरामद हुई हैं, तो उसके सामने कोई साद रिजवी या अंस रिजवी वहां पे मौजूद होता, उन दोनों में से कोई वहां मौजूद होता, ताकि कोई ऑन करता कि हाँ ये यहां से निकला है या कुछ। अब चीजें बरामद हो रही हैं, बंदे बरामद नहीं हो रहे हैं। ये किस तरह बातें, मैं क्या किस तरह बोलूं और मैं कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल करूं यहाँ पे, मैं किस तरह समझाऊं कि कुछ समझ में नहीं आ रही है चीजें, हम समझना चाहते हैं। और मैं को अकेला पाकिस्तानी नहीं हूं जो ये चीज जानना चाहता है। आप लोग भी यहाँ पे आके जो वीडियो वॉच कर रहे होते हैं, उनके दिल में, उनके दिमाग में बहुत से सवाल हैं, उनके दिलो दिमाग में बहुत से सवाल है। हम ये सवाल, हमारे इन सवालों के जवाब हमें कहाँ से मिलेंगे? या बस हमें हुकूमत आके एक ऐड चला दे टीवी के ऊपर और हुकूमत ये कह दे कि भाई आपका इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है, आप इस बारे में मत सोचें, आप अपने बिजली के बिलों के अंदर मसरूफ रहें, आपको बस इतने इसमें मसरूफ रहें कि आज बिजली इतनी महंगी हो गई है, सस्ती हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया, सस्ता हो गया है। या तो हमें इन बातों के अंदर बिल्कुल कह दे, हमें क्लियर कट कह दे कि इन बातों का आपके साथ कोई कंसर्न नहीं है, आपको इस मुल्क में रहने दिया जा रहा है तो काफ़ी है, हमें स्ट्रेट ये कह दें। फिर जिसने चुप बैठना होगा चुप बैठ जाएगा, या सारी कौम मर जाएगी, या कोई इंकलाब की तरह की चीज जो आ जाएगी, जो आ जानी चाहिए, बहुत पहले आ जानी चाहिए थी इंकलाब। यहाँ इंकलाब नहीं आना क्योंकि कौम नहीं है ना हम, किसी की सोच कुछ है, किसी की सोच कुछ है। मैं वीडियोस के नीचे कमेंट्स देखता हूँ, कोई मुरीदके का वाक़े को लेके एक तस्वीर वाली, एक हंसने वाला इमोजी जो है वो सेंड करता है कि जो हुआ है सही हुआ है, कोई वहाँ पे आंसुओं वाले इमोजी जो है वो भेज रहा है
कि जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। हमारी बहुत ही ज्यादा रली मिली किस्म की सोच है। हम कौम नहीं है जिनकी कौम वो होते हैं जिनका नजरिया एक जगह के ऊपर आके कहीं पर थॉट जो है ना, कहीं पर सोच खड़ी होती है, वो कौम होते हैं। तो मैं सीधी सीधी बातें कर रहा हूँ, किसी को बुरी लग रही है तो उसके लिए मैं सही अपनी तरह सही बोल रहा हूँ, तो मैं इस बात की वो माजरत भी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मेरे लिहाज से मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। तो या तो हुकूमत आके क्लियर करे कि वो फौजी गलत कह रहा है, वो फौज का बंदा ही नहीं है, प्रूफ करे, हुकूमत ये प्रूफ करे आके कि वो बंदा गलत कह रहा है, वो फौज का बंदा ही नहीं है। और वो जो ट्रक में लोड कर रहे थे वो कोई इंसानों की लाशें नहीं थी, वो कोई आटे के तोड़े वगैरह और कोई वो राशन के तोड़े थे, वो कोई लंडे के कपड़ों के बोरियां थी। ये हुकूमत प्रूफ करे। और अगर हुकूमत ये प्रूफ नहीं कर सकती, फिर हुकूमत ऑन करे कि हुकूमत से बहुत बड़ी किस्म की एक बहुत ही बड़ा किस्म का गलत एक्शन उन्होंने लिया वहां पे जहां पे इतने लोगों की जान गई है। हुकूमत इस चीज को फिर ऑन करे, फिर रेजिग्नेशन जो है वो शो होने चाहिए, इस्तीफे शो होने चाहिए कि गलतियां हुई हैं, ब्लंडर हो गया है। दोनों में से कहीं पे हमें ला के कहीं पे खड़ा करे, या तीसरा जिसका मैंने पहले बोला है, हमें कह दे भाई ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ 'ਚ कोई अमल दखल नहीं है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ नहीं दे रहे इस मुल्क के अंदर, तो साडा एहसान मनो, हमें इस तरह कहें। तो आप मेरा प्लीज पॉइंट समझे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कहां से बोल रहा हूँ। मेरी तीसरी चौथी वीडियो है ये TLP के टॉपिक को लेके। इसकी आगे अब कोई हैपनिंग होगी तो फिर मैं वीडियो इस चीज के बारे में लेके आऊंगा। मैं आपके साथ दोबारा वीडियो को शेयर करता हूँ, इसमें आपको आगे मिल जाएगी वीडियो जिसमें वो आर्मी का बंदा शो हो रहा है, जिसमें वो ट्रक शो हो रहे हैं, जिसमें मरियम नवाज साहिबा भी कह रही हैं कि कोई प्रूफ है तो लेके आए, मुझे दिखाएं कि वहां पे इतने बंदे मरे हैं। अब और प्रूफ किस तरह के मरे हुए बंदे आके बोलेंगे कि भाई मुझे वहां मारा गया है, लाशें आके बोले वहां पे कि हमें वहां मारा गया है, किस तरह पता लगेगा? क्या प्रूफ चाहिए? और अब रियल टाइम वीडियोस वहां से आई हुई है, जो ट्रक के अंदर लोडिंग हुई है, सारा कुछ हुआ है। और वो तो चलो ट्रक वाली वीडियो को साइड पे रख दें। आप एक जो आर्मी के बंदे वाली बात है ना, जो आर्मी का बंदा जो अपना नाम बता रहा है, अपना कार्ड शो कर रहा है, अब उसका कोई जवाब ही नहीं है आगे से, उसका कोई आंसर ही आगे से नहीं आ ही नहीं रहा किसी की तरफ से। सिर्फ आपको मेरे अकाउंट के ऊपर वो वीडियो नहीं है, आपको बड़ी जगह पे वो वीडियोस मिलेगी, बहुत मिलियंस की तादाद में उसमें व्यूज हैं, लेकिन कोई आंसर नहीं है आगे से। सवाल सिर्फ खड़े हुए आंखों के सामने सवालिया निशान है, आंसर जो है वो जीरो है। बहरहाल व्यूअर्स, और कितना भी कलेजा साड़ी है अपना। ये हमारे ना, मेरा ना एक बहुत अजीज रिश्तेदार थे, आपको एक बात बताता हूँ मैं। वो कहते थे कि फराज बेटा ये मुल्क ना दो लोगों के लिए है। पहला बंदा वो कि जिसके पास बेइंतहा रुपया है, बेइंतहा पैसा है, और दूसरा बंदा वो या तो वो खुद जो है कोई DIG है, SP है, SSP है, या कोई जनरल कर्नल है, या उसका कोई सगा भाई वो कोई जनरल कर्नल है, या उसका सगा भाई को DIG IG है। आपकी और मेरी तरह के बंदे जो है ना, आप जो जिसमें हमारी तरह के जो बंदे हैं जिनके पास ना बहुत ज्यादा पैसा है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुकून है, अल्हम्दुलिल्लाह, इसके पास बहुत ज्यादा, हमारे पास करोड़ों अरबों रुपया नहीं है हमारे पास। हम जैसे लोग जिनके पास जिनके जो कहता है कि बंदा यार हमारे लाख की रकम भी बहुत बड़ी है, हमारी तरह के बंदों के लिए ना, हम यहाँ पे उस तरह रह रहे हैं इस मुल्क के अंदर कि भाई मान ना मान मैं तेरा मेहमान, मैं इत्थे रह रहे हैं यार। तो कायदे आजम ने अपनी कुर्बानी दे के जान की तो ये मुल्क बनाया था, और हम यहाँ पे सवालिया निशान लेके भटक रहे हैं कि हमें इस सवाल का जवाब मिल जाए, इस सवाल का जवाब मिल जाए। चले व्यूअर्स, मैं आगे वीडियोस वो वाली अटैच करता हूँ, 2-3 वीडियोस है, आपने वीडियो एंड तक देखनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ना करें आप लाइक वीडियो को, लेकिन इसको शेयर कर दीजिएगा। शायद मुझे कोई इस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स नजर आए, मुझे पता लग जाए कि भाई ये मेरी अकेले की सोच नहीं है, मैं कल्ला ही पागल नहीं होया। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कह रहा हूँ? तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप लोगों के कमेंट्स जो है मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं।
तो और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर तरह के हम शर से बच के रहें। तब तक नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हल्फिया बयान देता हूँ कि मैं आर्मी नंबर 3480-193 लांसनायक मोहम्मद आसफ यूनिट 25 रेजिमेंट जो कि गुजरांवाला कैंट में लगी हुई है, मैंने 15 साल से अपनी ड्यूटी एहसन तरीके से सरअंजाम दी है, जिसमें 2.5 साल इंटेलिजेंस अदारे में गुजारे हैं। मैंने सानहा मरीद के अपनी आंखों से देखा है, जिसमें रियासती इदारों ने रेंजर्स, पंजाब पुलिस, पाक एफसी, इस्लामाबाद पुलिस और दीगर अदारों ने मिलकर जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी है, जिसमें निहत्थे मुसलमान भाइयों पर सीधे फायर किए गए और बख्तरबंद गाड़ियों से उनको कुचला गया, जख्मियों और शहीदों को जलाया गया और लाशों की बेहुरमती की गई, जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। इतना जुल्म सितम अपनी आंखों से देखने के बाद दिल बर्दाश्ता होकर मैं अपनी नौकरी अल्लाह और उसके रसूल की खातर छोड़ आया हूँ और मैंने अपने इस फैसले से अपने बाला कमांडर को आगाह कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम। आखिर वो लोग कहाँ गए, वो लाशें कहाँ गई, वो डेड बॉडीज किधर गई? इस बात का कोई एक सबूत ले आए कि 600 अफराद, जब खुदा न खास्ता 600 अफराद जहां बहक हों तो वो लाशों को तो ढेर लग जाएगा। वो किधर है वो लाशें? मैं तो सबूत मांगती हूँ, मुझे दे ताकि मैं अपनी पुलिस को पकड़ूं कि क्यों मारा है उसको। इतने कत्ल हो गए, इतने लोग जहां बहक हुए तो उनकी लाश कहीं तो होगी ना। इतने लोग जख्मी हो गए, उनका कोई तो अस्पताल में वो गए होंगे ना, कहीं तो उनकी मरहम पट्टी हो रही होगी ना। 600 अफराद हलाक हो गए, 500 अफराद हलाक हो गए और वो तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। भाई मुझे सबूत चाहिए ना कि वो लाशें कहाँ गई अचानक। और आजकल तो आप सब जानते हैं कि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, सबके हाथ में कैमरा होता है, मोबाइल फोन है तो कैमरा है। वो कौन सी ऐसी कत्ल हुआ है जिसकी कोई मोबाइल की वीडियो नहीं आ रही?